बल्दिया चौरंगी में एक बार फिर तनख्वाहें बनने का अमल तो शुरू हो गया है, लेकिन पीपल्स लेबर यूनियन ने एहतजाज किया है कि पुरानी तनख्वाह क्यों बनाई जा रही है। हुकूमत सिंध ने 35% इजाफा करके तनख्वाहें बढ़ाने का ऐलान किया था और इस पर यकीनी तौर पर वो बदमज़गी का शिकार होते दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि पुराने बिल तैयार कर लिए गए हैं जिसके तहत तनख्वाहों की अदायगी की जाएगी, जिससे माजी में साबिक चेयरमैन शहनशाह नासूर मलिर बल्दिया चौरंगी ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह आग तो लानत हो, जिसने तमाम तर वसाइल को लूटा और महाजिर कौम के वसाइल को भी लूटा और अपनी कौम को जहाँ नहीं बख्शा था वहीं अपने मुलाजमीन को भी नहीं बख्शा था और उनके बकायाजात देने से इनकार करके फरार हो गया था। कोई बात नहीं, माल समेट के, कोई बात नहीं, दुनिया अंधी है, खैर कोई बात नहीं। लेकिन अब वो कहते हैं कि वो 2018 के एरियर के बकायाजात तो अभी बाकी थे कि अब ये अगर पुरानी तनख्वाह दी गई तो इसका मतलब है ये बकायाजात भी यानी कि बोझ बढ़ता जाएगा और ये भी नहीं मिलेंगे। ताहम ज़राए के मुताबिक एक तो ये है कि पुरानी तनख्वाह बनाई जा रही है, फिर दूसरी इतलात ये है ज़राए के मुताबिक जो बोगस प्रमोशन किए गए थे और कुछ ज़राए के मुताबिक इस तनख्वाह में भी कुछ हेलीकॉप्टर उतारे गए हैं। जी हाँ, पसंद की बुनियाद पर यानी कि ब्लैकमेलिंग हुई है, ये ज़राए कह रहे हैं। यानी कि तुमने इतना बारीक काम उतारा, कोई बात नहीं, अब थोड़ा सा और इजाफा कर लो। ये ज़राए कह रहे हैं, ज़राए कह रहे हैं, ज़राए कह रहे हैं, याद रखें हमारी बात। ताहम ज़राए के मुताबिक बोगस प्रमोशन जो किए गए थे उसकी फाइल नैब की तरफ से जो बैंक स्टेटमेंट और चेक की कापी मांगी गई थी तो वो तो फराम कर दी गई थी, यानी जून तक की तनख्वाहों का सारा मवाद फराम कर दिया था नैब को। लेकिन वो तनख्वाह रोकी हुई थी उन्होंने जो मसीह मुलाजमीन की थी, वो ताख़ीर से हुई थी अगर आपको याद हो, इसलिए कि इन्होंने पुराना जो बिल था वो दे दिया था, बैंक स्टेटमेंट और बैंक चेक, जिसमें मसीह मुलाजमीन की जो तनख्वाह दी गई थी वो उसमें शामिल नहीं थी ज़राए के मुताबिक। अब जो तनख्वाह आएगी वो यकीनी तौर पर अगर बोगस प्रमोशन वाली फ़ाइल इधर निपटा दी, क्योंकि ट्रांजिशन पीरियड भी ख़तरे में है और टाउन की सतह पर अगर ओज़टी आ रही है तो फिर दमादम मसकलंदर करने का बड़ा अच्छा मौका है। लेकिन ये इनकी खुशफहमी है, इसलिए कि नैब ने कड़ी नज़र रखी हुई है। हम तो नैब की नई फिल्म नैब और बल्दिया चौरंगी मंगल को जारी करेंगे, नई फिल्म रिलीज होगी मंगल के दिन, बड़ी ज़बरदस्त फिल्म। लेकिन अभी फ़िलहाल हम आपको बता रहे हैं कि अगर ये बोगस जो प्रमोशन किए गए हैं और उसमें जो 16-17 वाले हेलीकॉप्टर उतरे थे उन सबको गिरफ्त में लेने की तमाम तर तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। अगर इस बिल में इन्होंने बोगस प्रमोशन उतार दिए तो मसला खड़ा होगा, इसलिए कि बोगस प्रमोशन हासिल करने वालों में वो लोग भी शामिल हैं जो एक साल में 2 प्रमोशन ले रहे हैं और वो लोग भी शामिल हैं जो कि हेलीकॉप्टर हैं यानी कि ड्रोन है, ड्रोन यानी कि मौजूद ही नहीं है, उनके भी प्रमोशन हो रहे हैं, शाबाश है। लेकिन अगर ये फाइल मूव हो जाती है, क्योंकि मुलाजमीन का बड़ा दबाव है कि माल दिया था लेकिन प्रमोशन नहीं हुए, तनख्वाह बढ़ के नहीं आई, तो वो भी अब परेशान है और यकीनी तौर पर वो भी अब सामने आ जाएंगे और आना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि अब वो खुले ज़बान बोल रहे हैं कि हमारे प्रमोशन नहीं हुए और माल लगता है गया। लेकिन अगर ये नया पंडोरा बॉक्स खुलता है तो यकीनी तौर पर बल्दिया चौरंगी में एक तूफ़ान आ सकता है, लेकिन वो तूफ़ान तो बहरहाल आना ही है, इसको आप रोक ही नहीं सकते। इसलिए कि सरगना समेत यानी कि रजिस्टर्ड सप्लायर, यस रजिस्टर्ड सप्लायर इंग्लिश में, कोई बात नहीं, वो भी गिरफ्त में आ चुका है और यकीनी तौर पर अभी खुशफहमी में मुब्तला है सिर्फ लोकल गवर्नमेंट की आशीर्वाद पर। लेकिन लोकल गवर्नमेंट के पैरों तले भी ज़मीन निकलने वाली है, ये हम आज आपको लिख के भी देने को तैयार हैं। तुम जितना चाहो बचा लो, पैरों से ज़मीन लोकल गवर्नमेंट के भी निकलेगी और चीफ सेक्रेटरी ऑफिस की भी। खैर बहरहाल बोगस प्रमोशन की अगर फाइल हो जाती है तो तनख्वाह में इजाफा होगा। वाज़ेह है कि नैब तो वैसे ही परेशान है कि यहाँ हर 2 महीने बाद इनकी तनख्वाह में इजाफा हो जाता है। जब 19 करोड़ 40 लाख तनख्वाह बनती थी तो सिंध हुकूमत ने फाइनेंस डिपार्टमेंट ने ओज़टी बढ़ाकर वो शॉर्टफॉल पूरा कर दिया था, लेकिन उसके बाद फिर हेलीकॉप्टर उतारे गए और नतीजा ये हुआ कि वो 20 करोड़ 92 लाख तक पहुँच गई थी। लेकिन अभी भी कुछ मुलाजमीन रिटायर हो चुके हैं और कुछ मर चुके हैं इन 3-4 महीनों में। लेकिन ऐसा लगता है कि तनख्वाह, क्योंकि कुछ सूजी अफसरान भी आए हैं, ये तो बात तय है उनकी भी तनख्वाह होगी, लेकिन जो रिटायर हुए हैं या मर गए हैं उनके पैसे तो बचे हैं। लेकिन बहरहाल अब देखते हैं कि ये 21 करोड़ से ऊपर जाती है या वही तनख्वाह करते हैं। और अगर बोगस प्रमोशन वाली फाइल मूव नहीं करते और प्रमोशन नहीं होते तो जिन्होंने माल दिया है वो तो फिर चीखो पुकार करेंगे, यानी काएँ काएँ करेंगे और पंडोरा बॉक्स खुलेगा। लिहाजा ये गोल्डन मौका है कि ट्रांजिशन पीरियड
اور اس کے ساتھ ساتھ ٹاؤن کی سطح پر او زیڈ ٹی کا اگر آ جاتی ہے، لیکن ذرائع کہہ رہے ہیں کہ شاید وہ او زیڈ ٹی آخری او زیڈ ٹی ٹرانزیکشن آفیسر کو ہی ملے، قلعہ بلدیہ چورنگی کو، لیکن اگر ٹاؤن کی سطح پہ آتی ہے تو یہ فائل موو کرنے کی پوری کوشش کی جائے گی، لیکن نیب حرکت میں ہے اور اس کے ساتھ ساتھ چیئرمین بھی حرکت میں ہے، کیونکہ انہوں نے پرانے واؤچر ان کو دے دیے گئے ہیں، کیونکہ آپ کے درمیان نفرتیں بہت ہیں، لگتی بہت ہے، واؤچر انہوں نے چیئرمینوں کو دے دیا ہے۔ اس کے بعد وہ ایسا پنڈورا بکس کھولیں گے کہ لوگ نوکریوں سے جائیں گے، جو نوکری سے جائے گا وہ تو پھر قوالی کرے گا اور پھر دم دم مست قلندر ہوگا۔ عزیز عارف، KBS بلدیاتی نیوز کراچی۔ ایسی ہی خوبصورت ویڈیوز فیوچر میں حاصل کرنے کے لیے ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبر بننا مت بھولیے۔ KBS بلدیاتی نیوز۔